तो आज का जो हमारा वाउचर है वो है जर्नल वाउचर, यानी 3 वाउचर हम पढ़ेंगे। आप तो पहला आता है हमारा वाउचर जर्नल। जर्नल वाउचर यूज कभी होगा, जर्नल वाउचर जो यूज़ होता है आपका रिकॉर्डिंग एंड एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। तो रिकॉर्डिंग और एडजस्टमेंट होते क्या है, सबसे पहले हमें उसको जानना है। तो मैंने 2 नोट्स लिखे हैं इसमें। पहला जो नोट्स है इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, इफ़ गुड्स सेल्स और परचेज, अगर आप कोई भी गुड्स सेल्स और परचेज करते हो क्रेडिट पे, बट उसमें जो होना चाहिए आपके गुड्स का नाम नहीं होना चाहिए। इफ़ परचेज सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बट नेम ऑफ गुड्स नॉट स्पेसिफाई, अगर किसी भी प्रोडक्ट का नाम अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमने क्या सेल किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, जर्नल वाउचर पास करके लेना होगा। और दूसरा नोट्स है हमारा इसमें, अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो पर्सनल यूज़ के लिए, यानी वो फिक्स असेट है, तो वैसे भी एंट्री आपको पास करनी होगी जर्नल में। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होगा और एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। 1 अप्रैल 2020 परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, मैंने एक मशीन खरीदा है जो कि क्रेडिट पे फ्रॉम एबीसी कंपनी ₹20,000। तो इसकी अगर हमको एंट्री रिकॉर्ड करना है तो इसकी कुछ एंट्री बनेगा हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब ये फिक्स असेट है, मशीनरी क्या है, एक फिक्स असेट है जो कि हमने 20,000 का परचेज किया है। और किससे परचेज किया है, एबीसी कंपनी से। तो एबीसी कंपनी है आपका क्रेडिटर। तो ये हो गई हमारी रिकॉर्डिंग। तो हम इसमें नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बट अगर यही मशीन अगर हम 1 साल बाद इसको सेल करना चाहें या हम इसकी वैल्यूएशन करना, तो मशीन का जो वैल्यू होगा, यानी हमने 20,000 में परचेज किया है तो क्या 20,000 में मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि इसकी वैल्यू हमें 20,000 नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू हमको कम मिलेगा। तो उस सिचुएशन जैसे कि अगर 10% हमारा डिप्रिशिएट हो गया फिक्स असेट की वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो कुछ 18,000 रुपये का बचेगा। यानी कि 2,000 रुपये अगर हम 20,000 पे निकालें तो 2,000 रुपये आएगा 10% के हिसाब से। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होगी फिक्स असेट की वो 18,000 होगी। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, डेबिट होगा आपका डेप्रिशिएशन जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है 2,000, और क्रेडिट हो जाएगा आपका मशीनरी जो कि थी हमारी फिक्स असेट ये 2,000 रुपीज़। तो ऐसी सिचुएशन में ये एडजस्टमेंट हो रहा है हमारा, यानी कि हमारी वैल्यू थी फिक्स असेट की 20,000, आफ्टर 1 ईयर डेप्रिशिएट हो गया 10%, तो हमारा 2,000 रुपये एक्सपेंस में चला जाएगा, यानी 20,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 18,000। तो उसकी हमें एंट्री 2,000 की कुछ ऐसी बनानी होगी, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2,000। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग डेप्रिशिएट ऑफ फिक्स असेट एट 10%। तो ये है हमारा एक जर्नल एंट्री को हम ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम और देख लेते हैं जर्नल एंट्री को समझने के लिए। 1 अप्रैल 2020 रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,500 बट बिल पेमेंट डेट टिल 15 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को रिसीव हुआ है, बट इसकी मैं पेमेंट कभी तक पेमेंट कर सकता हूँ, इसको 15 अप्रैल तक पेमेंट कर सकता हूँ। यानी 15 अप्रैल के बाद अगर मैं पेमेंट करूँगा तो मुझे लेट चार्जेस भी देना होगा। तो इसमें अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो अगर मैं 1 अप्रैल 2020 टू 14 अप्रैल 2020 के बीच में अगर मैं एंट्री बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो जो हमारी एंट्री बनेगी जर्नल में, जर्नल वाउचर जब भी हम करेंगे तो उसकी एंट्री कुछ आपकी होगी, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव किया है। इन फ्यूचर हमें क्या पेमेंट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, ये जो होगी आपकी करंट होगी, लायबिलिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं इसमें ग्रुप बिल लिख दे रहा हूँ। तो इसमें नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी हमें अगर इसका फाइनल इसको पेमेंट करना है 15 तारीख को, तो हम इसको क्या करेंगे, एक पेमेंट की एंट्री बनाएंगे जो कि हमारी पेमेंट की एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल 1,500 टू कैश या बैंक। आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करेंगे आपको उसको क्रेडिट में लिखना होगा। तो हम इसमें लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड। तो हम इसकी डेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 15 तारीख को पेमेंट कर देता हूँ तो हमें 15 तारीख को कुछ एंट्री बनानी होगी पेमेंट की। फाइनेंशियल ईयर के एंड में पास की जाती है एंट्री, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है। अपने असाइनमेंट में भी लिखेंगे ये जर्नल एंट्री हम क्या, हमारे फर्स्ट असाइनमेंट में आता है, इसमें हमारी एंट्री है। देखो मैंने क्या इसमें जनरल एंट्री में बताया कि अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो बट अगर गुड्स का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो उस एंट्री को हम जर्नल में रखेंगे, जो कि हमारा ये एग्जांपल मैच करता है। परचेज गुड्स
फ्रॉम प्रीतम एंड सन्स ऑन क्रेडिट ₹6,500। अब इसमें किसी भी गुड्स का नाम लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो ऐसी एंट्री को हम क्या करेंगे, जर्नल वाउचर में पास करेंगे। और आप इसमें देख भी सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट प्रीतम एंड सन्स क्रेडिट है, तो हम इसको F7 की एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री सेम वैसे ही है, सोल्ड गुड्स टू राम एंड सन्स ऑन क्रेडिट ₹8600 राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी F7 जर्नल वाउचर। नेक्स्ट अगर हम देखें, रामानंद से भी हमने क्या किया है, गुड्स, रामानंद को हमने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पे, तो इसका भी हमारा लेजर आता है, डेबिट में आएगा रामानंद, क्रेडिट में है आपका सेल्स, तो हम इसकी भी एंट्री F7 में पास करके लेंगे। सेल्स वाउचर तभी होगा जब भी आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं, लेकिन उसमें से गुड्स का नाम स्पेसिफाई होना चाहिए। इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट गुड्स नेम, गुड्स का नाम स्पेसिफाई होना चाहिए इसमें। जैसे कि इसका जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होगा, और आप इसमें आपका डेबिट क्रेडिट मोस्टली ज़्यादातर हम इसमें करते नहीं हैं, तो इसके लिए आपको इनवॉइस मोड में बनाना है। और ये जो हम बना रहे हैं एज अ वाउचर मोड में बना रहे हैं सभी एंट्री, यानी डेबिट क्रेडिट मीन्स होता है कि एज अ वाउचर मोड। और अगर हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें तो इसको हम बोलते हैं इनवॉइस मोड, यानी कि आइटम इनवॉइस इसको बोलते हैं, जिसमें आपको मिलेगा पार्टी अकाउंट नेम ABC, लेजर में सेल्स होगा, नेम ऑफ आइटम, आइटम्स का नाम होगा यानी गुड्स का नाम होगा, देन क्वांटिटी आपको बताना है, रेट, यानी आप कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो उसकी कुछ क्वांटिटी होगी और वो रेट होगा, अगर कुछ डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट भी हम एंटर करेंगे। हम इसकी एंट्री अगर रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, अगर गुड्स का नाम नहीं भी दिया है ना, तो भी हम इसकी एंट्री रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेबिट यानी हमने जिसको बेचा है ABC, यानी उस पार्टी का नाम आ जाएगा, क्रेडिट आपका सेल्स हो जाएगा, बट आपको इसमें लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और गुड्स का नाम आपको इसमें बता देना है। तो हम ऐसा भी एंट्री बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जर्नल एंट्री में ही बनाएं ऐसे ट्रांजेक्शन को, तो आप सेल्स भी कर सकते हैं और जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। बट अकाउंट मोड डिफरेंट यही है कि अगर आप स्टॉक में, अगर आपका अकाउंट जो आप हैंडल कर रहे हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आपको इस फॉर्मेट में पास करना होगा। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको जो भी एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, ऐसा कुछ, जो कि हमने ये रिकॉर्ड करके रखा है। बट हमारे असाइनमेंट में जो था, हमने उस असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये हो गया हमारा पूरा असाइनमेंट डन, फिनिश हो गया। तो ये सब एंट्री हमने क्या किया, जर्नल एंट्री में पास करके लिया है। परचेज वाउचर, इफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑल एंट्री कम्स इन दिस वाउचर। तो हम इसको डेबिट और क्रेडिट में भी पास कर सकते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट, और देन दूसरा क्रेडिट होगा उस पार्टी का नाम जिससे हमने परचेज किया है, या तो हम ये हो गया अकाउंट एज वाउचर मोड, दूसरा हो जाएगा आप आइटम इनवॉइस में भी बना सकते हैं इसको। मेमोरेंडम वाउचर जो होता है आपका ऑप्शनल वाउचर होता है, जिसमें ये मालूम नहीं रहता है कि हमने पैसा किसको दिया है। ऐसे हमारे सिचुएशन में है, एक असाइनमेंट में है, एक ट्रांजैक्शन है जो कि वो मेमोरेंडम होगा, बट आगे जाके वो वाउचर आपका चेंजेस होगा पेमेंट वाउचर में, जो कि हमने लेजर ऐसे ही कुछ बनाया है। डेबिट अकाउंट में हमने लिखा है सस्पेंस, और क्रेडिट में हमने लिखा है कैश या तो बैंक। जब भी सस्पेंस क्लियर होगा तो आपका पेमेंट में ही कन्वर्ट होगा, जिसमें मैंने नीचे लिखा भी है, व्हेन क्लियर सस्पेंस इट विल कन्वर्ट इन पेमेंट, या तो रिसीव वाउचर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे इतने वाउचर थे जो कि हमने पढ़ा। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसीव वाउचर, F7 जर्नल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर, और कंट्रोल F10 होगा मेमो वाउचर, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेमोरेंडम वाउचर। तो यही सब चीज़ें टैली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, उसको हम करके देखेंगे। स्टेप नंबर 3, पहले स्टेप में हमने क्या किया, कंपनी क्रिएट किया, दूसरे स्टेप में हमने लेजर क्रिएट किया, तीसरे स्टेप में आएगा हमारा वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और आपको एंटर बटन प्रेस करना है।
एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखाई दे रहा है पेमेंट दिखाई दे रहा है, बट हम अपने असाइनमेंट में देखेंगे कि हमें पहला कौन सा वाउचर बनाना है। तो पहला वाउचर हमारा होगा रिसिप्ट का, जो कि हम ऊपर आते हैं। पहले तो आपको फंक्शन की और वाउचर को देखना है कि आप कौन सा वाउचर बनाने वाले हैं। तो हमारा जो पहला वाउचर है रिसिप्ट है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F6, आपको प्रेस करना है F6। और हम इसमें देखेंगे भी कैश अकाउंट डेबिट है और नेहास कैपिटल क्रेडिट है और इसकी वैल्यू है 48,000। तो हम यही इन्फॉर्मेशन टैली में इंटर करेंगे। तो पहले तो हमें प्रेस करना है F6 यानी रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर प्रेस करने के बाद अभी आपको पहला जो दिखाई दे रहा है वो क्रेडिट दिखाई दे रहा है। तो क्रेडिट में क्या था हमारा, नेहास कैपिटल, एंटर। टोटल वैल्यू कितनी थी इसकी, 48,000, एंटर कर देंगे। देखो दूसरा वाला जो है आपको ऑटोमेटिक डेबिट दिखाई दे रहा है, तो हम इसको एंटर करेंगे। डेबिट में था हमारा कैश, एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट आप नीचे देखेंगे तो आपको 48,000 एंड 48,000 आपका इक्वली दिखाई देगा। लेकिन आप एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो चेंजेस करना है वो डेट चेंजेस करनी है। तो ये डेट इसमें है हमारा 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। हम देखेंगे अपने असाइनमेंट में कि क्या ये अप्रैल में ही एंट्री पास की गई है, जो कि अप्रैल में नहीं है, पहले एंट्री जो है हमारी अगस्त में है। तो हमें क्या करना होगा, टैली की डेट चेंज करनी होगी। तो इसके लिए हम इसमें प्रेस करेंगे F2। F2 मतलब होता है वाउचर डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की है। तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो या तो कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करो। तो मैं F2 पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं डेट चेंज करूँगा 1 यानी 1 अगस्त 2019, इसको एंटर करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि अप्रैल पहले था, अभी इधर आपको दिखाई दे रहा है अगस्त। तो क्रेडिट में हमने लिखा नेहास कैपिटल 48,000, कैश अकाउंट डेबिट 48,000 और हम इसको एंटर करके नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये हो गया हमारा पहला नरेशन और पहले एंट्री। एंटर करके इसको सेव करेंगे। अगला जो ट्रांजैक्शन है हमारा, पहले तो हमें वाउचर देखना है कि कॉन्ट्रा वाउचर बनाना है, F4 करना है और इसमें डेबिट है बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट है कैश। तो डेट भी देख लेंगे, हमारा डेट सेम है तभी हमको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कहाँ तक डेट नहीं चेंज करना है आपको, सोल्ड गुड्स टू राम एंड सन्स ऑन क्रेडिट, यानी इधर तक हमको कुछ डेट चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है डेट हमारी। फिर उसके बाद हमारी डेट चेंजेस करने के लिए आएगा। जब भी डेट चेंजेस करने के लिए आएगा तभी हम देखेंगे कि हमको कौन सा डेट इंटर करना है। बट अभी फ़िलहाल तो कॉन्ट्रा वाउचर बनाना है F4, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। कॉन्ट्रा वाउचर प्रेस करेंगे हम F4। पहला देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको क्रेडिट, तो क्रेडिट में हमारा कैश लिखा था तो हम इसमें से कैश सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू एंटर करेंगे 30,000। अमाउंट आप बराबर से लिखना। दूसरा आता है आपका डेबिट, डेबिट जो होगा आपका बैंक, एंटर एंटर। और अगर हम 30,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम टाइप करेंगे इसमें 15 नोट्स। अगर हम 2,000 का नोट्स एज ए कंसीडर कर रहे हैं तो हमें 15 नोट्स लिखनी होगी और हम करेंगे इसको एंटर। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, एंटर, सेव। ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा वाउचर हमें बनाना है, पेमेंट वाउचर करना है। पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की F5 है और इसमें हमारा जो लेजर जो दिखाई दे रहा है डेबिट परचेज क्रेडिट कैश दिखाई दे रहा है 3400। पेमेंट एंट्री बनाना है, F5 करना है। पहला इसमें दिखाई दे रहा है आपको डेबिट, डेबिट में था हमारा परचेज गुड्स या परचेज भी ले सकते हैं। अभी आपको पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो हमारे पास कुछ गुड्स का नाम नहीं लिखा गया है तो हम इसको एंड ऑफ लिस्ट यानी एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इसमें इसकी वैल्यू फिल कर देंगे 34
00 और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश, एंटर, और इसमें टाइप करेंगे बीइंग पेमेंट मेड। अभी हमें मालूम नहीं है कि हम किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, बट हमने कुछ गुड्स खरीदा है उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने नरेशन लिखा बीइंग पेमेंट मेड। इसको एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। अगला बिल्स अगर हम देखें, हमने मशीन परचेज किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमको सबसे पहले वाउचर देखना है, हमें करना है पेमेंट वाउचर। तो फिर से हम प्रेस करेंगे F5, जो कि ऑलरेडी F5 है, बट हम फिर से प्रेस करने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका F5 जो है हाइड है, यानी इसका मतलब हमारा करंट वाउचर ही पेमेंट है। तो इसमें हम डेबिट में लिखेंगे मशीनरी, एंटर। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 5700, 5700, एंटर। और इसको हमने बैंक के थ्रू पैसा दिया है, तो हम इसमें बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद इसमें चेक नंबर भी बताना है, जो कि हमने पेमेंट चेक के थ्रू किया है। तो चेक नंबर है 12345 123 546। चेक डिजिट, चेक का जो नंबर होता है वो आपका 6 डिजिट का होता है। तो ऐसे जस्ट मैंने डमी लिखा है इसमें, एंटर। इसमें लिखेंगे बीइंग परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड, एंटर, सेव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा हमारा, हमने स्टेशनरी परचेज किया है 300 रुपये का, पेमेंट है, तो टैली में भी हम पेमेंट कर देंगे, F5 पेमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके हमने लेजर बनाया है, इसका वैल्यू 300 है। क्रेडिट में हमने कैश के थ्रू पेमेंट किया है, तो इसमें लिखेंगे कैश क्रेडिट में, और नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड। ऐसा आप ज़्यादातर हम शॉर्ट फॉर्म में ही नरेशन लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन से समझ में आ जाता है कि इसमें जो लेजर है वो किसके लिए, यानी हम खर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं नरेशन जो है बहुत छोटा लिख रहा हूँ, आप नरेशन बड़ा भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, एंटर, सेव। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारा 1800 रुपये का है, जो कि रिसिप्ट एंट्री हमें बनानी है। अब ये पेमेंट दिखाई दे रहा है, हमको प्रेस करना है F6। अब वो पैसा किससे आ रहा है वो भी देखना है, जो कि हमें लेजर में लिखा गया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहला उसमें रिसिप्ट में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें लेना है सेल्स, एंटर, एंटर करना है, और वैल्यू भी हमको एंटर करना होगा। इसका वैल्यू है 1800 रुपये, 1800, एंटर। डेबिट में हो जाएगा आपका कैश, इसमें हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड रिसीव कैश, एंटर, सेव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेमेंट वाउचर, हमें करना है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 500 रुपीज़ इसकी अमाउंट है। तो हमें पेमेंट F5 करना है पहले, डेबिट में हो जाएगा ड्राइंग 1500 रुपीज़, एक कैश के थ्रू एक्सपेंस हुआ है पर्सनल यूज़, तो इसमें हम लिखेंगे बीइंग पर्सनल यूज्ड। नेक्स्ट वाउचर है हमारा जर्नल वाउचर, F7 बटन प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रीतम एंड सन्स, F7। पहला आ रहा है हमारा डेबिट, तो हम इसमें परचेज लिखेंगे, परचेज गुड्स, एंटर। वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू टोटल कितना है 6500, प्रीतम एंड सन्स, एंटर, प्रीतम एंड सन्स। अभी इसमें अगर हम देखें तो एक क्रेडिट पे ले रहे हैं, हम गुड्स को जो हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे न्यू रेफरेंस लेके चलेंगे, ये डायरेक्ट ऑन अकाउंट में लेके जा रहा है, और बाद में हमको क्या करना होगा, जो हमने परचेज किया है उसका पेमेंट भी हमें देना होगा। तो जब भी हम पेमेंट देंगे तो हमारा अगेंस्ट बिल आना चाहिए, जब भी हम उस अमाउंट को प्रीतम एंड सन्स को पेमेंट करेंगे तो हमारा अगेंस्ट आना चाहिए। बट अगेंस्ट तभी आएगा जब भी आप परचेज करते समय आपने न्यू रेफरेंस लिया है, तो
हम इसको आगे के क्लास में सीखेंगे, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इस पे एक असाइनमेंट्स है, तो हम इन सब ऑप्शन को बराबर से समझेंगे। वो न्यू रेफरेंस लेके जा रहे हैं, इसमें हम लेंगे न्यू रेफरेंस, एंटर करेंगे और बिल नंबर लिख देंगे। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, परचेज 1, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पूछता है आपका ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट डेज, यानी जो हमने एक क्रेडिट पे परचेज किया है, क्या उसमें ऐसा डेज भी डिफाइन किया गया है, जो कि इसमें डेज लिखा नहीं गया है कि आप वो पैसा कभी उसको देने वाले हो। तो कम से कम जो क्रेडिट लिमिट जो दी जाती है वो 15 डेज दी जाती है, तो इसमें कोई डेज डिफाइन नहीं किया गया है कि हम इसमें उसको 15 डेज का दे रहे हैं। तो हम एज इट इज़ जैसा है ऐसे लेके जाएंगे, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं क्रेडिट डेज, एंटर करके इसको सेव करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एंटर। अभी हमें अगला जो वाउचर करना है वो फिर से जनरल एंट्री करना है, F7 बटन। सोल्ड किया हमने गुड्स राम एंड सन्स को, और इसमें अभी देखो डेट भी चेंज हो रही है, 2 अगस्त आ रहा है इसमें। तो हम जब ये एंट्री बनाने के लिए जाएंगे, पहले तो हम F2 करेंगे 2/8/2019, और फिर हमें इसमें ये देखना है कि डेबिट में किसका नाम लिखना है, यानी इसमें कस्टमर का नाम आएगा क्योंकि हमने अभी सेल किया है। तो पार्टी का नाम है राम एंड सन्स 8600, राम एंड सन्स 8600। अब इसको भी हम न्यू रेफरेंस लेंगे, ये हमारा सेल्स है तो हम लिख देंगे सेल्स 1। इसमें भी क्रेडिट डेज कुछ नहीं दिया गया है, एंटर करेंगे, इसमें लिखेंगे सेल्स गुड्स, एंटर, सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंटर, एंटर। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो फिर से डेट चेंज हो गई, तो ये भी जनरल एंट्री है, F7 करेंगे, F7। पहले तो डेट चेंज करेंगे, इसमें है 1 अगस्त, और अभी हम इसमें देखेंगे क्या किया हमने, परचेज या सेल्स। हमने सोल्ड किया है गुड्स रामानंद को 4100, तो रामानंद अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4100, एंटर। न्यू रेफरेंस लेंगे, अभी ये हमारा सेल्स सेकंड वाला है तो हम सेल्स 2 लिख देंगे, एंटर। क्रेडिट में सेल्स गुड्स लिख देंगे, एंटर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट वाउचर जो है हमारा पेमेंट वाउचर है F5, और इसकी डेट जो है 2 अगस्त 2019। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट वाउचर F5 करेंगे, डेट चेंज करेंगे हम 2/8/2019, ओके है, एंटर। परचेज अकाउंट डेबिट, अभी टोटल हमने कितने का परचेज किया है 5800, एंटर। कैश में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, इसको करेंगे सेव, एंटर, एंटर। नेक्स्ट वाउचर है हमारा पेमेंट का F5, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया, और इसका चेक नंबर भी है, 2 अगस्त को हमको एंट्री पास करनी है। पेमेंट F5 सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3200 इसका वैल्यू है, बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हमने इसको पेमेंट किया है, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर। चेक के थ्रू दिया तो हमने चेक लेंगे, अगर हम और भी अदर मोड के थ्रू पेमेंट किया रहता है तो हम इसमें से ई फंड ट्रांसफ़र भी ले सकते थे अदर, बट इसमें हमने चेक के थ्रू दिया तो इसको चेक को ही सेलेक्ट करना है, एंटर, और इसका चेक नंबर हमें एंटर करना है। इसका चेक नंबर है 455688, 455688, एंटर, और उसमें लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड, इसको एंटर। बट देखो अभी हमने किसको पेमेंट दिया वो मालूम नहीं है, बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लाइंट होगा उसको हमें बुलाना होगा, और बुलाने के बाद इस सस्पेंस को क्लियर करना होगा। जब भी क्लाइंट हमारा बताएगा कि ये एक्सपेंसेस हमने इस जगह पे खर्चा किया है, बट अगर बैंक के थ्रू पेमेंट दिया है तो बैंक के स्टेटमेंट को भी हम देख के उसको फाइंड कर सकते हैं कि हमने पैसा किसको दिया है। जब भी हमको मालूम हो जाएगा सस्पेंस, यानी हमने पैसा किसको दिया था, तब हम क्या करेंगे, इस सस्पेंस को हटा के उसके जगह पे उस पार्टी का नाम लिख देंगे,
या तो उस एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे जिसके लिए हमने पैसा खर्चा किया है। बट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको क्लियर वो लिखना होगा कि चेक नंबर के थ्रू ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन को, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो है वो क्लाइंट को बुलाना होगा। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। 2 अगस्त को हमने कमीशन रिसीव किया है, जो कि हमारी रिसिप्ट की एंट्री है F6। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 7600। F6 बटन प्रेस करेंगे, कमीशन रिसीव, एंटर, 7600 एंटर, और इसको कैश अकाउंट होगा हमारा डेबिट, तो लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेमेंट का, F5 करेंगे, और इसमें हमने जो परचेज किया है कंप्यूटर, और पेमेंट जो दिया हमने बैंक के थ्रू दिया, यानी चेक के थ्रू पेमेंट किया है, और चेक नंबर हमें इंटर भी करना होगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया, ये पेमेंट वाउचर है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 12,500 एंटर, बैंक ऑफ इंडिया। चेक नंबर इधर INST, इंस्ट्रूमेंट नंबर, या हम इसको दूसरे नाम से बोलते हैं चेक नंबर। इसका चेक एंटर करेंगे 455681, 455681, एंटर 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 एंटर। या तो आप ऐसा भी लिख सकते थे उसका ट्रांजेक्शन, या आप उसका नरेशन जो लिखते थे कुछ ऐसा लिख सकते थे, बीइंग परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, बट हमने उसमें पेमेंट भी दे दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम उसको नरेशन को अल्टर करके अभी देखेंगे कि हम जो एंट्री बनाया है हमने पूरा, उसको हम कैसे शो करेंगे और कैसा उसको चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा रिसिप्ट F6, और राम एंड सन से पैसा आ रहा है हमारे पास 5600 का, और कैश के थ्रू आ रहा है। तो आपको F6 बटन प्रेस करना है, राम एंड सन्स क्रेडिट करना है 5600, इसकी वैल्यू है। देखो हमने टोटल उसको कितने का सेल किया था 8600 का, बट उसमें से उसने पैसा दिया हमको 5600, तो इसका 3000 रुपीज़ पेंडिंग रहेगा, जो कि अभी देखो हमें जो शो करा रहा है क्या, अगेंस्ट रेफरेंस शो कर रहा है। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमें शो करेगा 8655, और जो हमने बिल्स नंबर लिखा था वो बिल्स नंबर भी आपको दिखेगा। इसको जैसे आपको एंटर करते जाना है, और इसमें कैश आपको ऐड कर देना है, और इसका देखो टोटल बैलेंस आपको 3000 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। एंटर करेंगे और लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव अगेंस्ट AGST बिल सेल्स 1। ये बिल का नंबर था जो कि आपको देखो इधर शो भी कर रहा है। एंटर करके सेव करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारा पेमेंट है। प्रीतम एंड सन्स को हमने पैसा दिया है, बट बैंक के थ्रू दिया है। चेक नंबर है 455698। तो पेमेंट एंट्री बनाएंगे F5, प्रीतम एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6500 अगेंस्ट बिल। देखो अगेंस्ट बिल इसके लिए आ रहा है, हमने जब भी जर्नल एंट्री बनाया था तो उसमें हमने न्यू रेफरेंस लिया था, तो इसके लिए अगेंस्ट बिल आ रहा है। अगर आप ऐसा सिस्टमेटिक काम करके जाएंगे ना, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उसका बिल्स दिखेगा। अगर आप ऑन अकाउंट लेके गए रहते तो उसमें आपको बिल्स दिखाई नहीं देता कि हम पेमेंट कौन सा बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो हमने उससे परचेज किया था, जो कि हमारा परचेज जो था पहला वाला बिल था परचेज का। तो इसमें देखो परचेज 1 दिखाई भी दे रहा है आपको, तो आप इसको एंटर कर दो। 6500 का हमने परचेज किया था, 6500 हमने उसका वैल्यू भी दे दिया है, और इसको हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हम चेक नंबर इंटर करेंगे। चेक नंबर है इसका 455698। बीइंग पेमेंट मेड। लास्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारा रिसिप्ट एंट्री है F6 4100। रिसिप्ट एंट्री है रामानंद से हमारे पास पैसा आ रहा है 4100, एंटर,
अगेंस्ट बिल, इसकी भी बिल दिखाई दे रही है। ये सेल्स हमारा 2 था। बैंक के थ्रू पैसा यानी चेक के थ्रू हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो हमारा बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। एंटर करेंगे, इसका चेक नंबर एंटर कर देंगे 993067, 993067, एंटर। being amount received against bill number sales 2, एंटर। ये हो गया हमारा पूरा ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए हमने पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल एंट्री का यूज किया है। बट अभी हमारे पिछले वाले एक ट्रांजेक्शन में कुछ मिस्टेक हुआ था, हमने नरेशन गलत लिख दिया था, तो हम उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जो कि हमने ये लिखा था बीइंग पेमेंट मेड, मैंने लिख दिया था, बट मुझे लिखना चाहिए था उधर परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वाउचर को अल्टरेशन कैसे करना है वो देखना है। तो आपको अभी स्किप करके बाहर आना है। स्किप करके जब आप बाहर आ जाओगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली दिखेगा। ये टैली का मेन मोड है। और आपको जाना है रिपोर्ट, देखो इसमें शो कर रहा है, जो अभी हम चेक करने वाले हैं वो रिपोर्ट चेक करने वाले हैं। और रिपोर्ट में से हम उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो हमें जाना है डिस्प्ले में, डाउन एरो करके आप आ जाओ डिस्प्ले ऑप्शन पे और एंटर करके इसको ओपन करो। और डे बुक में हमें जाना है, क्योंकि हम जितना भी बिल्स बनाते हैं, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल्स, जर्नल एंट्री, वो हमको डे बुक में दिखेगा। यानी डेली टू डेली हमारा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो डे बुक रिपोर्ट में हमें डिस्प्ले करेगा। तो हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद अभी हमारे पास जो ट्रांजेक्शन जो दिखाई दे रहा है वो 2 अगस्त का दिखाई दे रहा है, बट हमारा 1 अगस्त का भी ट्रांजेक्शन है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको सबसे पहले इधर क्या करना पड़ेगा, पीरियड चेंज करना पड़ेगा, Alt F2 करना होगा। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चेंज पीरियड का विंडोज ओपन होगा। और इसमें आपको जस्ट क्या करना है, स्पेस बटन दबाना है और एंटर कर देना है, स्पेस बटन दबाना है और एंटर कर देना है। तो अभी देखेंगे तो हमारा पूरा ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। बट हमें मॉडिफाई किस में करना है, 12,500 में हमें नरेशन को चेंजेस करना है। तो हम इस वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, नरेशन पे आना है, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर ऑफिस, ऐसा हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमने रिपोर्ट भी चेक कर लिया, यानी डे बुक जितना भी हमने वाउचर्स बनाया था वो हमने डे बुक के अंदर चेक कर लिया। तो ये थी हमारी वाउचर एंट्री। और ये वाउचर एंट्री बनाने के बाद अभी आपको देखना है कि आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट, ये रिपोर्ट हमें चेक करना है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है या टोटल कितना आ रहा है। बैलेंस शीट टोटल हो रही है यानी कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हमको चेक करना है। तो हम इसको बैक आएंगे। अगर आपने लेजर और वाउचर बराबर बनाया है तो आपका बैलेंस शीट बराबर बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बराबर बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बराबर बनेगा। तो देखो आपको रिपोर्ट में पहला वाला ही ऑप्शन इसमें दिखाई देता है, बैलेंस शीट। गेटवे ऑफ टैली का जो मोड है, जो फर्स्ट मेन मोड है, तो आपको उसी में रिपोर्ट दिखेगा, जिसमें रिपोर्ट में पहले ही रिपोर्ट आपको बैलेंस शीट दिखेगी। आप जब इसको एंटर करोगे, एंटर करने के बाद देखो इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 52600, आपकी लायबिलिटी है। और आपका एसेट जो है 52600 आपका एसेट आ गया। अगर आप इसको पूरा एक्सप्लोर करके देखना चाहते हो, डिटेल देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, देखो इधर ही एक ऑप्शन लिखा है ऊपर एकदम टॉप पे, Alt F1 यानी डिटेल। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन दिखेगा। कैपिटल जो था हमारा 48,000 था, उसमें से हमने पर्सनल यूज किया 1500 रुपये। तो इस 48,000 में से 1500 रुपये माइनस हो गया, तो टोटल कैपिटल हमारे पास बचा कितना, 46,500 रुपीज़। तो आप इसको ऐसा देख के एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आप नीचे की तरफ आओ तो हमारे पास लोन हमने कुछ नहीं लिया था तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमने किसी से परचेज किया था और उसका हमने क्या किया, पेमेंट पूरा दे भी दिया है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आता है
वो 6100 का प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस हमारा ओके है, पहले वाले में ही हमने प्रॉफिट निकाला है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा फिक्स असेट 12,500 रुपीज़ का था और मशीनरी जो था हमारा 5700 का। देन क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं किया है। अभी भी हमारा सन्डे डेटर में 3000 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। राम एंड सन्स को हमने टोटल जो सेल किया था 8655 का सेल किया था। तो हम इसको ओपन भी करके देख सकते हैं। इंटर करो, इंटर करके आप नीचे जा सकते हो, इसका पूरा आप डिटेल देख सकते हो। देखो 8600 का हमने सेल किया था और उसमें से उसने पैसा जो दिया है 5600, तो टोटल इसका बैलेंस जो बचता है 3000 दिखाई देगा आपको। तो यही उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, यानी कि उससे पैसा अभी भी हमें लेना बाकी है। तो टोटल हमारे पास जो कैश आता है वो 22,000 रुपये इन हैंड हमारे पास है कैश, और बैंक में जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है 6200। तो यही इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इसमें बना के देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट वाला जो स्टेप है, जो कि रिमार्क बचता है कैश और बैंक। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैश की वैल्यू जो दिखनी चाहिए हमारे पास आनी चाहिए 22,000, बैंक का जो वैल्यू हमारे पास आना चाहिए 6200। इतनी वैल्यू हमको शो होनी चाहिए। अगर इतना हमारा कैलकुलेशन करते समय आया तो समझ जाओ कि आपने जो भी एंट्री किया है वो सब आपका बराबर है। 6200 ये हमारा बैंक का वैल्यू है और कैश का वैल्यू है 22,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यू है, अगर हम नीचे ही देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंटर करेंगे, आल्ट F1 करेंगे, इसका जो वैल्यू आ रहा है 22,100, 22,100। प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली जो है दो रिपोर्ट दिखाई देती है, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई देता है और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, बट जो परचेज और सेल्स है ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी कि ट्रेडिंग रिपोर्ट है। या तो परचेज हो या परचेज रिटर्न हो, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग रिपोर्ट। बट नीचे जो आपको एक्सपेंसेस और इनकम दिखाई दे रहे हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस के डिटेल आपको दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस, अगर हम देखें तो डिस्प्ले में जाके जब भी आप एंटर करोगे तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन ट्रायल बैलेंस दिखेगा। आप एंटर करो इसको, एंटर करने के बाद आप अल्ट F1 कर सकते हैं, इसमें पूरा आपको डिटेल दिखेगा। और इसका जो टोटल ट्रायल बैलेंस है 70,100 रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पहला असाइनमेंट। और कल हम सीखेंगे, कल जो हम सीखने वाले हैं, हम रिमार्क कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारा कैश 22,000 मिलना चाहिए और बैंक का जो वैल्यू होना चाहिए 6200